अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक ठाक हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ विशाल मेगा मार्ट। तो यहाँ पे मैं रहती हूँ, तो विशाल हमारे घर से बहुत दूर पड़ता है, तो ज़्यादातर वहाँ जाना नहीं होता है। और हमारे घर से बिल्कुल नज़दीक है सुपर स्टोर, तो वहाँ मेरा ज़्यादा जाना आना होता है, क्योंकि वहाँ से कुछ घर की ग्रोसरी वगैरह भी लेनी होती है, तो वो ले लेती हूँ। और यहाँ पे मैं अपने 3 सिस्टर हम लोग साथ में गए थे। 2 सिस्टर मेरे साथ थी और मैं, तो 3 सिस्टर हम लोग गए थे। और उसे भी वहाँ घर के लिए कुछ लेना था, तो वो अपने घर के लिए, मैं अपने घर के लिए, और ऐसे करके हम लोग तीनों आदमी साथ में गए थे। तो हमें तो कुछ ज़्यादा लेना नहीं था, और ये सब चीज़ों में मुझे ऑफ़र रहता है तभी मैं लेती हूँ। तो यहाँ तो मुझे कुछ भी ऑफ़र समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ मुझे आना जाना उतना होता नहीं है, और जब भी मैं जाती हूँ तो मुझे किचन वाले आइटम्स में ज़्यादा अच्छा और मन भी लगता है। वहाँ पे मुझे उसकी रेंज भी समझ में आती है। तो यहाँ पे लूज़ वाली ग्रोसरी मिल रही थी, तो वही मैं बिरयानी का चावल को चेक कर रही थी, तो चावल मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और यहाँ पे बिस्किट वगैरह थी, तो वो सब मैं देख रही थी। तो ज़्यादातर हम लोग विशाल में जब भी आते हैं तो किचन की जो आइटम्स होती है ना, उन पे ज़्यादा मेरा नज़र रहता है, क्योंकि वहाँ की चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती है। कलर और क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो ज़्यादातर मैं किचन के सामान लेने के लिए हम लोग यहीं पे आते हैं। और जहाँ मैं जब यहाँ पे नई नई शिफ्ट हुई थी ना, तब मुझे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, तो हम लोग इसी मॉल से लिए थे। तो यहाँ पे हम लोग खाने पीने की चीज़ें देख रहे थे, लेकिन लिए कुछ नहीं। और ये मुझे लेने का मन था, लेकिन फिर मुझे इसका रेंज समझ में नहीं आया, तो मैं नहीं ली। और ज़्यादातर हम लोग सुपर स्टोर से भी कुछ खाने पीने की चीज़ें ले आते हैं, वहाँ पे ऑफ़र भी बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे मैं किचन वाले सेक्शन में आ गई हूँ, और यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें सच्ची बोल रही हूँ बहुत पसंद आती है। और बहुत अच्छी मज़े की चीज़ें होती हैं, जो आप चाहो वो ले लो। और यहाँ पे जो है किचन में चॉपिंग बोर्ड आप यूज़ करते हो ना, उस तरह की यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड भी थी। और यहाँ पे मैं इसकी क्वालिटी और इसकी रेंज वगैरह चेक कर रही थी, तो इसकी जो क्वालिटी है वो मुझे पसंद आई, और प्लास्टिक वाली भी मुझे पसंद आई, दोनों ही। तो प्लास्टिक वाली थोड़ी लाइट वेट थी, और वुडन की जो थी वो थोड़ी हैवी थी। तो दोनों में से कोई भी ले सकते हो, दोनों ही अच्छा था। फ़िलहाल मैंने इसका जो प्राइस है वो चेक कर लिया, और क्वालिटी फ़िलहाल ली नहीं हूँ। नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो ज़रूर लूँगी। और यहाँ पे फिर मैं यहाँ पर से स्टिकर वगैरह भी मैं ले गई थी, तो बहुत ज़्यादा देर तक वो स्टिक नहीं रहती, तो फिर मैं नहीं ली। और मैंने ऑनलाइन मंगवाया था एक स्टिकर, तो वो बहुत अच्छा निकला था, तो वहीं से मैं ले लूँगी, फिर मुझे ज़रूरत होगी तो। और यहाँ पे मैं कांच की जो कप है ना, उसको भी मैं चेक कर रही थी, तो ऐसा मेरे पास है पहले से ही, तो मैंने नहीं लिया। उसके प्राइस वगैरह मैं चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर थी, तो वो सब हम लोग सोच भी रहे थे, देख भी रहे थे। और कुछ चीज़ें ना मैं सुपर स्टोर की मार्केट से भी मैच करती रहती हूँ, उसकी प्राइस वगैरह। तो वहाँ से यहाँ बर्तन के मामले में सस्ती मिल जाती है, और वहाँ थोड़ी ज़्यादा महंगी पड़ती है। बाकी ग्रोसरी वगैरह वहाँ बहुत अच्छी मिल जाती है। तो यहाँ पे आयज़ा भी थी, और आयज़ा इतना परेशान करके रखी थी, कभी हैंगर में छुप जा रही है, तो कभी किसी सेक्शन के पीछे छुप जा रही है। और मैं भाग भाग कर उसको पहले ढूंढती हूँ, फिर सामान देखती हूँ, तो फिर मज़ा नहीं आता है मुझे कुछ सामान देखने का। बच्चे जब जाते हैं ना, तो फिर परेशान करते हैं, तो फिर समझ में नहीं आती किसी चीज़ को कैसे देखूं। और साथ में मैं वीडियो भी बना रही थी, तो इसलिए। और यहाँ पर से मैं फ्राई पैन ली हूँ, तो मैं घर जाऊँगी तो दिखाऊँगी। और बहुत ही कम प्राइस में अच्छी थी, तो ले ली। वैसे मैं बहुत सारी चीज़ें अपने घर में इकट्ठा नहीं करना चाहती हूँ,
और ये देखिए मैं घर आ गई थी और ये सारी सामानें मैं लेकर आई हूँ। तो इसका 3 पैकेज का भी स्कॉच था, लेकिन वो पैकेट में नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं ली, और पैकेट में मुझे सेफ़ लगा तो मैं ले ली। और यहाँ पे मैं स्टेनर ली हूँ और ये फ्राई पैन ली। तो ये फ्राई पैन मैं बता रही थी ना कि सस्ती प्राइस में पड़ी, तो ये मुझे 99 की पड़ी है, और इसकी ऑफ़र प्राइस आप देख सकते हो, ये 99 का पड़ा है। और ये मैं ली हूँ। तो अलमीरा में मैं सामने सेक्शन में कुछ डालती हूँ तो गिर जाता है, तो उसके लिए मैं ली हूँ। और यहाँ पे अभी हो रही थी रात का टाइम, तो मैंने थोड़ा बहुत सिलाई वगैरह बाकी थी तो वो सब मैं सिलाई कर लूँगी। तो ये भी मेरी सिस्टर का ही कपड़ा था, तो उसने ही दिया था सिलने के लिए। तो सूट तो मैंने सी दिया था और सलवार थी तो वो मैं नहीं सिली थी, तो अभी मैं उसका सिलाई करके रेडी कर दूँगी, क्योंकि उसे पहनना भी था। तो मुझे कह रही थी कि सी दो बहन, तो मैं सोचा कि चलो सी दे रही हूँ। और ये है नेक्स्ट डे, इवनिंग का टाइम है यहाँ पे। तो शाद को कुछ खाने का मन हो रहा था, तो मुझसे वो कह रहा था कि अम्मी बना दीजिए कुछ खाने के लिए। तो मैंने ट्राई कर रही थी कि स्टिनर मैं लाई हूँ, तो चलो मैं उससे ही छान कर देख रही थी। तो मैं कोई भी चीज़ नई चीज़ लेकर आती हूँ तो मुझे उसका यूज़ करने का बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। तो वही मैं इसको पहले मैं धोकर अच्छे से सुखा लिया था रात को ही लाने के बाद। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ नमकीन, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे मैदा लिया था अंदाज़ से ही, और उसमें डाला है मैंने नमक, और यहाँ पे मैं ऑयल डाल रही हूँ। तो ऑयल आप अपने हिसाब से ही डाल लीजिएगा जितना आपको खास्ता चाहिए। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ ब्लैक सीड, और साथ में ही मैं यहाँ पे अजवाइन ले रही हूँ। तो ये सब चीज़ को डालकर मैं फिर इसको अच्छे से आटे को मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आटा का जो हम इसको समेट रहे हैं, तो ये एक लड्डू सा बन रहा है। तो बस आप इसी स्टेज पे पानी थोड़ा थोड़ा डालकर आपको आटे को गूँध लेना है। तो आप एक बार ज़्यादा पानी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालने से ना आटा बहुत अच्छा से गूँधाएगा। और आटा को ना थोड़ा टाइट ही डो बनाना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है रोटी की तरह। रोटी का जो आप आटा लगाते हो ना, उससे थोड़ा टाइट डो बनाना है। तो आप देख सकते हैं मैं इसको खींच रही हूँ तो बहुत टाइटली ये खींच रहा है। तो इस तरह से आपको टाइट वाला डो बना लेना है। तो मैं यहाँ पे आटे का अच्छे से डो बना ली हूँ। उसके बाद आपको मैं यहाँ पे इसका जो है नमकीन का किस शेप में मैं काट रही हूँ तो वो दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे हमने आटा का बड़ा सा पेड़ा लिया था, जितना आटा मेरा था ना पूरा ही आटा को मैंने बेल दिया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थिक वाला बना रही हूँ, और थोड़ा मोटा टाइप से आपको रोटी जैसा बना लेना है। और गोल हो या ये किसी भी शेप में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको इसमें से कट करके अच्छा सा पीस निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इतना मोटा अभी बेला है, ये फिर से मैं इसको बेलूँगी, उसके बाद ये थोड़ा और पतला हो जाएगा तब मैं इसको काट लूँगी। तो पहले मैं इसका लंबा लंबा सा स्ट्रिप काटूँगी, और फिर उसी स्ट्रिप से मैं पतली पतली नमकीन काटूँगी। तो यहाँ पे मैंने देख सकते हैं स्ट्रिप काट लिया था, उसके बाद इससे पतली पतली नमकीन काट रही हूँ। तो बहुत ही अच्छी और इजी सी बन जाती है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसको काट लिया था, और अब इसको मैं फ्राई करके दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे हमने तेल को गरम करने के लिए डाल दिया था, और इसको मैं चेक कर रही हूँ। तो मैंने एक नमकीन का टुकड़ा डालकर देखा तो ये पकना स्टार्ट हो गया है। तो इसी स्टेज पे मैं थोड़ा थोड़ा नमकीन डालकर फ्राई कर लूँगी।
तो यहाँ पे अभी मैं दूसरा बैच फ्राई कर रही हूँ और ये बहुत ही लो फ्लेम पे मैंने पकाया था। फर्स्ट टाइम पे मैं थोड़ा सा तेज़ कर रही थी और सेकंड टाइम पे मैं लो फ्लेम पे इसको फ्राई की और इसको मैंने खाया चाय के साथ और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी सी बनी थी। तो चलिए यहीं पर हो जाती है हमारी ब्लॉग की एंडिंग। और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।